दोस्तों आदाब है, मैं नीर समत खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। असम की जो भाजपा सरकार है उसने एक आदेश जारी किया है कि प्रदेश के सभी उर्दू मदरसों को अगले महीने से बंद कर दिए जाएंगे। नवंबर से उन सबको बंद कर दिए जाएंगे, लॉकडाउन कर दिए जाएंगे, क्योंकि अब सरकार अपने पैसे को धार्मिक शिक्षा पर खर्च नहीं करेगी। ये जो हेमंत विश्वास है वहाँ के शिक्षा मंत्री, उन्होंने ये बात कही है जो पहले कांग्रेस में थे। पर वहीं उन्होंने एक बात कही है कि संस्कृत पाठशालाएं जिन्हें टॉल भी कहा जाता है वहाँ पे, उनको बदस्तूर चालू रहेंगी, वो चालू रखा जाएगा और उन पर खर्च की होने वाली राशि अनुदान भी मिलता रहेगा। उनको जो अनुदान मिलता है वो भी मिलता रहेगा। इसी के साथ मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ कि हिंद वॉइस देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। जो पेटीएम जो चल रहा है उस पर आप कुछ ना कुछ अनुदान हमें भेजने की कोशिश कीजिए और हमारे पर कृपा कीजिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि आसाम के मंत्री जो हेमंत विश्वास शर्मा है ने जहां उर्दू के मदरसों पर पब्लिक मनी फालतू खर्च होने की बात कही है, वहीं संस्कृत टॉल वहाँ पर संस्कृत स्कूल को कहते हैं के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई सॉलिड जवाब नहीं दिया है। कहा कि उनकी बात दूसरी है, संस्कृत विद्यालयों की बात दूसरी है। उर्दू मदरसों के बारे में उनका कहना है कि मदरसों की पढ़ाई पर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जबकि गवर्नमेंट फंडेड जो स्कूल होते हैं और उनका सिलेबस जो होता है वो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, तो उसमें पारदर्शिता क्यों नहीं होती ये समझ में नहीं आता है, जबकि उस सरकार ही बना के देती है। इस तरह से भाजपा सरकार की उर्दू मदरसों के साथ भेदभाव स्पष्ट रूप से दिखाई नजर आ रहा है। जिसके ऊपर असम के जो AIUDF के जो अध्यक्ष हैं सांसद बदरुद्दीन अजमल ने कहा, बदरुद्दीन अजमल साहब जो हैं जो वहाँ पर इस वक्त विपक्ष में है जिनकी पार्टी, उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार मदरसों को बंद करती है तो उनकी पार्टी सत्ता में जब भी आएगी इन सब मदरसों को, संस्कृत विद्यालयों को अनुदान राशि जारी रखेगी और इन्हें खोल देगी, चालू करेगी। 2 साल पहले जो असम सरकार ने जो मदरसा बोर्ड है और संस्कृत बोर्ड है दोनों को बंद कर दिया था। मदरसा बोर्ड को तो उन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन के साथ जोड़ दिया था और संस्कृत बोर्ड को कुमार भास्कर जो और पुरातत्व शिक्षा जो एक यूनिवर्सिटी है उसके साथ उन्होंने इंक्लूड कर दिया था, वहाँ उन्होंने उसको जोड़ दिया था। असम में 34.22% मुस्लिम है, बहुत बड़ी तादाद है। 61.47% हिंदुओं के बीच में। 16 आदिवासी जनजातियां जिसकी कुल जनसंख्या 10% है। मदरसों की तादाद देखी जाए तो वहाँ 614 माफ़ कीजिए, वहाँ 614 गवर्नमेंट मदरसे हैं जिनमें 900 प्राइवेट मदरसे हैं। सरकार मदरसों पर 3 से 4 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष खर्च करती है। वहीं 1000 सरकारी संस्कृत स्कूल जिन्हें टॉल कहा जाता है, जिनमें 500 प्राइवेट है, यानी हर लिहाज से संस्कृत स्कूल ज़्यादा है, जिन पर सरकार प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपया खर्च करती है, जैसा कि सरकार को से आता है। AIUDF के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल का कहना है, सांसद बदरुद्दीन अजमल का कहना है कि इस तरीके से सरकार जो भाजपा सरकार है वो असम में मुसलमानों की शिक्षा उर्दू के ऊपर एक अंकुश लगाना चाहती है, यह आरोप है। अभी आने दीजिए नवंबर जब ये कानून लागू होना, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं हो सकता। जहाँ पे बहुत ही बड़ी तादाद में मुसलमान हैं, मुसलमान वहाँ पे 34.22%, बस 2% 34.22% 22% मुसलमान वहाँ पर रहता है और बड़ी कंट्रोवर्शियल स्थिति चल रही है वहाँ पर। अभी भी CAA वगैरह के मुद्दे शांत नहीं हुए हैं। ऐसे में एक और कंट्रोवर्सी कर देना सरकार के लिए घातक हो सकता है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।